हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 13 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 13 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो की दी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जियोग्राफी का कोर्स इसे आप परचेस कर सकते हैं। 149 इसका प्राइस रखा गया है। और कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, हाल ही में भारत के द्वारा इस COP26 जो कि चल रहा है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, यहाँ ई वाहनों पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। आईएसए में शामिल होने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें शामिल होने वाला 101वां देश अमेरिका बना है। जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। देश की सबसे अमीर महिला बनी है नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर। लीड्स इंडेक्स में गुजरात टॉप पर रहा है। पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होना है। दिल्ली में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है। जनजाति गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को मनाया जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी स्मारक सिक्के का अनावरण यूके के द्वारा किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन अभी हाल ही में 15 नवंबर को किस शहर में किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन किया जाना है भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और इसके उद्घाटन के साथ ही मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और उद्घाटन के साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में आ चुका है। विवादों में आप कह सकते हैं कि राजनीति इसमें ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो यह चाहती है कि ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, हालांकि ये भोपाल में ही है, इसी का नाम बदला जाना था। तो अब जो ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन चुका है भोपाल में, इसका जो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाए, है ना। और आप ये तो जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में अभी किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो ये सारे विवाद हो रहे हैं। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं विश्व स्तरीय इस रेलवे स्टेशन की, जो कि बना है भोपाल में। 450 करोड़ की लागत से बना है। और ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है आप कह सकते हैं जो कि पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी मोड में बनाया गया है। पीपीपी कहने का मतलब है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि सरकार का भी पैसा लगा है और इसमें जनता का भी पैसा लगाया गया है। ठीक है, ये होता है पीपीपी मोड। तो इस तरह बनने वाला ये देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इसी भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये भी स्थापित किया गया है। अब यहाँ बात की जा रही है रेलवे स्टेशन की। एक रेलवे स्टेशन आप रिलेट कर सकते हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ये भी हाल ही में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ईट राइट स्टेशन का टैग दिया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर टनल जो है ना, ये मुंबई में शुरू होने वाली है। और यदि आप रिलेट करें कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी तक तो गोरखपुर था, लेकिन अब बन चुका है कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। हालांकि इसका उद्घाटन होना अभी बाकी है। एक और रेलवे स्टेशन है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। यहाँ भारत का पहला फन गेमिंग जोन इसकी शुरुआत की गई है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, भारत की जो पहली किसान रेल है ये महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी। मैंने कल आप लोगों से दो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर यूके और दूसरे का राइट आंसर था इंडिया। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यास को समाप्त करने की घोषणा की है? और भारत को 14 कलाकृतियां लौटाने का फैसला किस देश ने किया है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 में पुरुष जूनियर हॉकी टीम को रिप्रेजेंट कौन करने वाले हैं? तो इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे विवेक सागर प्रसाद, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो ये होना है, मतलब कि इसका वेन्यू होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जहां ये प्रतियोगिता होने वाली है। इसमें भारत को या भारत का नेतृत्व करेंगे पुरुष हॉकी टीम में विवेक सागर प्रसाद। अच्छा, रुपिंदर पाल सिंह ये भी हॉकी से रिलेटेड हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए, इसमें भारतीय हॉकी टीम इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो इसके भी ये टीम मेंबर रहे थे। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, भारतीय हॉकी टीम की हम बात कर ही रहे हैं, तो इसमें जो कैप्टन है इनका नाम क्या है? कैप्टन का नाम है मनप्रीत सिंह। और राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन कौन है? तो ये है रानी
रामपाल। यहाँ हम बात करें यदि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई, हेडक्वार्टर लॉज़न स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा जो कि भारतीय मूल के हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 अंतरिक्ष यात्री आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। तो सवाल ये है कि इस टीम का नेतृत्व यानी कि इस टीम को लीड कौन कर रहे हैं? इस टीम को लीड कर रहे हैं राजा चरिक, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और ये जो राजा चरिक हैं, ये हैं भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री। तो आईएसएस यानी कि वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि मतलब कि इसका जो मिशन है, ये अभी हाल ही में 10 नवंबर को रिलीज हुआ है। और इसमें की मतलब कि इस क्रू दल का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये हैं भारतीय मूल के राजा चरिक। नासा के बारे में आप जानते ही हैं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। इसका फॉर्मेशन ईयर है 1958। जबकि भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1969। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की। देखिए, केट रूबिन्स, इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मूली की फसल उगाने वाले ये पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। और नासा के द्वारा इस मिशन को नाम दिया गया था प्लांट हैबिटेट 02। फिर यदि हम बात करें क्रिस्टलिना कोच और जेसिका मीर की, तो अंतरिक्ष में यानी कि इसी आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेस वॉक करने वाली ये पहली जोड़ी बनी थी। दोनों ही नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस निगम ने केंद्र सरकार के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश स्पेशल ट्रेन शुरू की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आईआरसीटीसी के द्वारा की गई है। किस लिए? पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और इसकी शुरुआत की गई है राजधानी दिल्ली से। किसके द्वारा की गई है? आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। स्थापना इसकी 1999 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये स्थित है नई दिल्ली में। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें, तो जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, अच्छा एनटीपीसी, ये किस तरह की कंपनी है? ये है महारत्न कंपनी। मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, तो ये है महारत्न कंपनी। ये कैसे चर्चे में थी? तो देखिए, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट एनटीपीसी के द्वारा शुरू होना है। और ये कहाँ शुरू किया जाएगा? लद्दाख में। टाटा की यदि हम बात करें, तो एयर इंडिया ये फिर से इसकी हो चुकी है, इसलिए चर्चे में आया था। और अडानी ग्रुप, देखिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मतलब कि जो वही छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो कार्यभार है ये अडानी ग्रुप को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अभी है क्या सड़क सुरक्षा पहल? तो देखिए, काफ़ी सारे एरिया ना, तो हम जानते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आपके इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा, या कोई अंधा मोड़ होगा या कोई रोड खराब होगी जहाँ बार बार एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, है ना? तो वो इलाका जाना ही जाता है कि भाई वहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ऐसे में क्या कर रही है उड़ीसा गवर्नमेंट कि इन इलाकों को यानी कि दुर्घटना संभावित जो स्थान हैं, जहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ क्या करेगी? उड़ीसा गवर्नमेंट अपने इस कार्यक्रम के तहत 300 मास्टर ट्रेनर जो होंगे, ये क्या करेंगे कि इस दुर्घटना संभावित क्षेत्र के आसपास जो स्थानीय लोग हैं, लगभग 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी कि मान लीजिए ऐसे स्थानों पर अचानक ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वे क्या करेंगे? मतलब कि जिन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी, ये प्रथम प्रतिक्रिया कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। मतलब कि एक्सीडेंट तो हुआ है, तो उन्हें प्राथमिक चिकित्सा मिल सके और उन्हें देखभाल प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, भले ही वो हॉस्पिटल ना पहुँच पाए, लेकिन यदि ट्रेंड व्यक्ति इसके संपर्क में आए, तो कुछ ना कुछ वो इलाज तो या कुछ प्राथमिक चिकित्सा ये तो कर ही सकता है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ, हाल ही में केंद्रीय नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि हर साल भारत में सड़क दुर्घटना के कारण लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं और हर साल 4.5 लाख लोग इसका शिकार बनते हैं। मतलब कि 4.5 लाख लोगों का हर साल एक्सीडेंट तो होता है, जिसमें कि ये तो श्योर है कि लगभग 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। बाकी के मान लीजिए चोट लग गई या हाथ पैर टूट गए, तो इस तरह के लोग शिकार होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सड़क हादसों के मामले में जो अपना देश भारत है, ये अमेरिका और चाइना से भी आगे है। 2020 में गड्ढों की वजह से 35,000 लगभग 35,000 एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है?
तो ये रिपोर्ट कहती है, तो इसके प्रति ओडिशा गवर्नमेंट अवेयर है और इसने ऐसा फैसला किया है कि ये सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत करेगी। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। सिमरीपाल भीतरकनिका नेशनल पार्क दोनों ही स्थित हैं ओडिशा में ही। ओडिशा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। ये अमृत रैंकिंग में पहले स्थान पर थी, यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओडिशा का जो बालासोर जिला है, यहाँ दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ ये भी पाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने राष्ट्रपति के अधिकार को बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में जो चाइना है, इसके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो रशिया में भी, यानी कि रशिया की कैबिनेट में भी कुछ ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था, जो ये कहता है कि रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर पुतिन, ये आने वाले समय में 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो लगभग आप कह सकते हैं कि ऐसा मिलता जुलता एक ऐतिहासिक फैसला है जो कि चाइना में पारित किया गया है। इसके बाद क्या होगा कि अब जो यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये अपने तीसरे और अगले कार्यकाल जो होगा, इनके लिए इनका रास्ता साफ हो चुका है। मतलब कि अब ये श्योर है कि ये यहाँ के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो चाइना की यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है जो कि भारत और चाइना के बीच में होती है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली जो मैगलेव ट्रेन है, इसका ट्रायल अभी हाल ही में चाइना के द्वारा ही किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है, भारत का स्थान चौथा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस ये कब मनाया गया? तो ये जो विश्व निमोनिया दिवस है, ये 12 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। तो निमोनिया के प्रति और इसके रोकथाम और उपचार के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हम यदि अदर ऑप्शन की बात करें तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ के प्रमुख कौन बने हैं? यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके महानिदेशक अभी हाल ही में बन गए हैं शील वर्धन सिंह, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और ये 1986 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्हीं की नियुक्ति सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में कर दी गई है। हालांकि के नटराजन ये है आईसीजी के महानिदेशक। इंडियन कोस्ट गार्ड के विवेक राम चौधरी ये इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक बने हैं, एयर चीफ मार्शल। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है, 12 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एक तो निमोनिया डे हमने डिस्कस किया, और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि जो पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, इनकी जयंती आती है 12 नवंबर को। इन्हीं की स्मृति में दिवस मनाया जाता है। इन्होंने पक्षियों पर एक किताब भी लिखी थी, जिसमें से बर्ड्स ऑफ इंडिया इनकी एक फेमस किताब है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय तो हम नहीं कहेंगे। जो वर्ल्ड टाइगर डे है, ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, विश्व बाघ दिवस। वैसे ही विश्व पशु दिवस ये हम मनाते हैं 4 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बाल दिवस ये हम कल मनाएंगे 14 नवंबर को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया है? तो पूर्वोत्तर भारत को जो राज्य है त्रिपुरा, इसके द्वारा बांस से यानी कि बैम्बू से बना हुआ पहला क्रिकेट बैट और स्टंप ये विकसित कर लिया गया है। हालांकि ये मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। त्रिपुरा की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ये है अगरतला। मुख्यमंत्री तो ये हैं बिप्लब कुमार देव। क्रिकेट की बात की जा रही है तो देखिए, अभी हाल ही में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दुनिया का सबसे लंबा बैट ये लॉन्च किया गया था। 56 फीट लगभग, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आसपास है ये 56 फीट के आसपास ये लंबा था। फिर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और अब भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये जयपुर में बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है, और एक और बनने जा रहा है अटल टनल के पास में ही। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर ये है तारापुर महाराष्ट्र में। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। इकोनॉमिक्स का
जो नोबेल प्राइज़ है, ये 1969 में दिया जाना शुरू हुआ था। भारत की तरफ से इसके पहले विजेता अमर्त्य सेन थे। गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कहाँ थी? कुशीनगर में। फिर यदि हम बात करें, प्रथम बौद्ध काउंसिल कहाँ हुई? किसके शासनकाल में हुई? तो देखिए 483 बीसी में हुई, राजगृह में हुई और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। सूर्य की सतह का तापमान ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था नल्ला, पाकिस्तान। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।